हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट वाले सवाल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं। तो देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले बनता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अगर आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो आप क्या बनाओगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओगे। और अगर वो नहीं है तो डायरेक्ट आप ट्रेडिंग अकाउंट से चालू कर सकते हैं, है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग के बाद आपका बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस और सेल्स के बारे में चीज़ें आती हैं। फिर उसके बाद उसका जो बैलेंस निकल के आता है वो हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके जितने भी एक्सपेंस और इनकम्स है, लॉस और गेन्स है, वो वहाँ पर आती हैं और उनसे आपका क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है। वही नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आगे जाकर के बैलेंस शीट में प्लस या माइनस होता है कैपिटल में, है ना। लास्ट में बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है जिसमें हम एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं, है ना। सारे उसमें जो भी एंट्रीज आएंगी वो कौन सी आएगी, एसेट्स और लायबिलिटी की, जो भी कंपनी की रहेगी। तो सबसे पहले हम इसमें फॉर्मेट देख लेते हैं कि कौन सा फॉर्मेट कैसे बनता है और उसके अंदर कौन कौन से ट्रांजैक्शंस आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेट है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का। डेबिट और क्रेडिट साइड होती है, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है। सबसे पहले इसमें डेबिट साइड में आता है कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस लगे हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। कैसे, सबसे पहले आपका यहाँ पर लिखा है टू मटेरियल कंज्यूम्ड। जो भी मटेरियल आपने कंज्यूम करा है ना, आपका गुड्स बनाने के लिए, आपका प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो यहाँ पर आए हैं। कैसे, ओपनिंग स्टॉक, जो भी आपका शुरू में स्टॉक रहा वो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद इसमें जितना भी आपने परचेस करा है, बाद में आपने जितना भी माल और मंगाया वो इसमें प्लस करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन परचेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी रहेंगे हम वो इस पे लगा देंगे, है ना। यानी कि माल लाने के लिए, मान लीजिए अगर आपने कोई साधन करा था उसे लाने के लिए तो उसके एक्सपेंस प्लस कर देंगे। माल बनाने के लिए जो भी यूज़ हुआ उसे और प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, एक तरह से कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालते हैं, है ना। ये मान के चल सकते हैं आप। तो पहले तो मटेरियल कंज्यूम करा, ओपनिंग में जो आपका स्टॉक था वो इसमें ऐड करा, परचेसेस में ऐड करे, इसके जो भी एक्सपेंसेस थे वो इसमें हमने ऐड करे। फिर उसके बाद लेस करा इसमें सेल ऑफ स्क्रैप। जो भी बचा हुआ आपका मटेरियल था उसे आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया, बेच दिया, है ना। तो कॉस्ट में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें एक एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है। तो सेल ऑफ स्क्रैप माइनस हो जाएगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। माल बनाने के बाद आखिरी में जो बचा हुआ गुड्स है उसे भी हम हटा देंगे, तो वो भी इसमें से माइनस कर देंगे। फिर आता है आपका टू प्रोडक्टिव वेजेस। प्रोडक्टिव वेजेस क्या होते हैं कि जो भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए वेजेस लगे हैं वो यहाँ पर प्रोडक्टिव वेजेस में आ जाते हैं। फिर मटेरियल कंज्यूम्ड और प्रोडक्टिव वेजेस को हम प्लस करते हैं तो आपकी क्या निकल के आ जाती है, प्राइम कॉस्ट निकल के आ जाती है। फिर उसके बाद क्या आता है, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। फैक्ट्री के एक्सपेंसेस कैसे कि अगर आपने कोई रेंट दिया है इसके अंदर, है ना, फैक्ट्री के संबंधित कोई टैक्स दिया है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्या हो गया, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस प्लस हुआ है और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस हुआ है। ये क्या चीज़ होती है कि जो ऐसा गुड्स जो या तो आपके गोडाउन में भी रखा है या फिर वो बनने जा रहा है ना, मतलब फिनिश्ड गुड्स की तरफ बनने जा रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस उसे कहते हैं। तो ओपनिंग प्लस होता है और क्लोजिंग माइनस होता है फैक्ट्री एक्सपेंसेस में से। फिर आपका क्या निकल के आता है, नेट फैक्ट्री एक्सपेंसेस, है ना, वो यहाँ पर आ जाता है। अब उसके बाद देखिएगा कि डेबिट में तो बस इतनी ही चीज़ रहती है। क्रेडिट में क्या हो जाता है, इन सब को प्लस करके यहाँ पर लिख देते हैं, ये आपका क्या बन जाता है, बैलेंस बन जाता है ना। क्या आ जाएगा, बाय ट्रेडिंग अकाउंट। बाय ट्रेडिंग अकाउंट क्यों लिखा है, क्योंकि ये वाला जो बैलेंस है जो क्रेडिट में आया है ये ऐड करके डेबिट साइड में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के, है ना। क्या कहलाएगा वो, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। और इसे क्या कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि जो माल आप बेचोगे उसकी कॉस्ट क्या रहेगी। तो इससे आप क्या निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट का शुरू का बैलेंस निकालते हैं। तो ये आप किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। तो देखिए यहाँ पर है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट साइड होती है, ईयर एंडिंग में हम बनाते हैं, है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम कब बनाते हैं, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग डेट रहेगी तो तब बनाते हैं हम इसे।
अब ट्रेडिंग अकाउंट दो फॉर्म में बनता है। पहला हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जिसमें डेबिट और क्रेडिट दो साइड रहती है। दूसरा यहाँ पर आप देख रहे होंगे वर्टिकल फॉर्म में। वर्टिकल फॉर्म थोड़ा डिफरेंट रहता है क्योंकि इसमें आपको पता करना रहता है कि कौन सी चीज़ में से क्या माइनस करना है, शुरू में क्या आएगा, उसके बाद कौन कौन सी स्टेप्स आएंगी, है ना। हॉरिजॉन्टल बहुत ही आसान रहता है, पहले हॉरिजॉन्टल समझ लीजिए। हॉरिजॉन्टल में डेबिट और क्रेडिट दो साइड हो गई। डेबिट में जो भी आपका ओपनिंग स्टॉक रहेगा, परचेस रहेगा, है ना, जो भी आपके एक्सपेंसेस रहेंगे वो किस साइड आएंगे, डेबिट साइड में आएंगे। एक्सपेंसेस कौन से, जो आपके गुड्स से संबंधित हो वही, वो डेबिट साइड में आ गए। क्रेडिट साइड में क्या आएगा, क्रेडिट साइड में वह कौन सी चीज़ आएंगी, सेल्स, जो आपने माल बेच दिया वो आएंगे, और क्लोजिंग स्टॉक जो आखिरी में आपके पास माल बचा है वो आएगा। तो कंपनी के हिसाब से, कंपनी के अंदर ही ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, कंपनी के हिसाब से डेबिट में कौन सी चीज़ आ गई जो आपके पास मतलब अभी है तो सही, लेकिन उसे क्या है, कैश में वो नहीं है ना, आपने कैश दे करके उसे खरीदी है या फिर आपने उसके एवज में कैश दिया है। क्रेडिट साइड में क्या आ गया, सेल्स। सेल्स जब आपने कुछ माल बेचा तो आपको क्या मिला है, कैश मिला है, तो ये एक फ़ायदे हो जाते हैं और ये एक तरह से लॉस या एक तरह से लायबिलिटी हो जाती है ना। तो इसमें देख लेते हैं। डेबिट साइड में सबसे पहले आता है टू ओपनिंग स्टॉक। शुरू में जो भी ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है वो यहाँ पर आएगा। अब ओपनिंग स्टॉक में कौन कौन सी चीज़ आती है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है तो वो यहाँ पर आएगा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस यहाँ पर आएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ सेमी गुड्स यहाँ पर आएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स यहाँ पर आएगा। ऐसे ही क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक आता है, जिसके अंदर क्लोजिंग के सारे गुड्स जो भी आपके हैं बैलेंस वो यहाँ पर आता है, क्लोजिंग का स्टॉक्स। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने को कहा गया है और आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना देते हैं, उसके बाद जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पर आप डेबिट साइड में कौन सा बैलेंस लाते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना, जो वहाँ पर था वो यहाँ पर लेकर के आते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में बस वो एक चीज़ आएगी और दूसरी चीज़ क्या आएगी यहाँ पर, ओपनिंग स्टॉक। लेकिन ओपनिंग स्टॉक कौन सा वाला, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सिर्फ फिनिश्ड गुड्स वाला ही डेबिट साइड में आएगा, है ना। और क्रेडिट साइड में सेल्स आकर के फिर आपका जो भी नेट जो भी आपका ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट है वो निकल जाएगा, बाकी की कुछ चीज़ नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी, क्योंकि परचेस और उसके संबंधित जितने भी एक्सपेंसेस है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम लिख देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आ जाता है, इसलिए बाकी की चीज़ हम नहीं लिखते हैं। आया आपको समझ में कैसे करना है। ट्रेडिंग अकाउंट में और क्या आता है, टू परचेसेस, जो आपने माल परचेस करा है, जो गुड्स आपने परचेस करे वो यहाँ पर आते हैं। लेकिन हम माइनस क्या क्या करते हैं, जो भी परचेस आपने रिटर्न कर दिया है वो हम इसमें से माइनस करेंगे, बेशक हम माइनस करेंगे, है ना। गुड्स अगर कोई विड्रॉ कर लिया आपने प्राइवेट यूज़ के लिए तो वो भी हम परचेस में माइनस कर देंगे। चैरिटी के लिए दिए या सैंपल के लिए दिए हैं वो भी हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं। वैसे ही क्रेडिट में क्या आता है, बाय सेल, और सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस हो जाता है, ठीक है। अब डेबिट साइड में और चीज़ देखिए क्या आती है। डेबिट साइड में यहाँ पर और चीज़ आती है, जो भी आपके परचेस आपने करा है गुड्स, उसके संबंधित जितने भी एक्सपेंसेस आपने करे हैं वो यहाँ पर डेबिट साइड में आते हैं, ठीक है। यह क्या है, सारे एक्सपेंसेस हैं। कैसे, कैरेज इनवर्ड ऑन परचेस। कैरेज इनवर्ड का क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए अगर आपने कोई माल खरीदा है, माल खरीदेंगे और आप एक कुछ भी वाहन करेंगे, जैसे आपने मान लीजिए ट्रक करा। अब आपने जब ट्रक करा है तो ट्रक अब करोगे, उसके अंदर माल भर कर लेकर आओगे तो उसके ऊपर आपको क्या भाड़ा देना पड़ेगा, तो उसे क्या कहेंगे, कैरेज इनवर्ड, ठीक है। उसी प्रकार से एक होता है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड कब देते हैं कि मान लीजिए जब आप माल बेचते हो, है ना, किसी को माल आपने बेचा और उसके वहाँ पर आप डिलीवरी करने जाते हो तो उससे चार्जेस लेते हो, तो उसे क्या कह देते हैं, कैरेज आउटवर्ड। और वो कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, यहाँ सिर्फ कैरेज इनवर्ड आएगा। फ्राइटेज, ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय क्या होता है, ऑक्ट्रॉय एक तरह से टैक्स होता है, जो कि आप कहीं पर भी गुड्स ले जाओगे, है ना, मान लीजिए आप किसी टाउन या सिटी में गुड्स लेकर के आए हैं तो वहाँ पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है गुड्स लाने के लिए। इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी कब लगती है, इंपोर्ट ड्यूटी तब लगती है, यानी कि इंपोर्ट टैक्स जब आप बाहर से कहीं से माल मंगवाते हो। क्लियरिंग चार्जेस। क्लियरिंग चार्जेस भी एक तरह से टैक्स होता है, जो कि आपको गुड्स को क्लियर करने के लिए दिया जाता है। वेजेस। वेजेस एंड सैलरीज, ये कब किसे दी जाती है, ये वर्कर्स को दी जाती है ना, क्योंकि वर्कर्स ही क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, इसलिए। और जो सैलरीज है, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में आएगी।
फिर है कोल, गैस, वाटर, फ्यूल, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, पावर, मोटिव, कंज्यूमेबल स्टेक। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये एक्सपेंसेस किसके हैं? ये एक्सपेंसेस हैं जब आप जब आप प्रोडक्ट बनाते हो और उसमें लगने वाली चीज़ें है ना, वो किस में आ जाती है? डेबिट साइड में आ जाती हैं सारे एक्सपेंसेस। फिर लास्ट में अगर आपका यहाँ पर बैलेंस निकल के आया डेबिट में तो क्या आ जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट हो जाता है। और अगर यहाँ पर निकल के आता है क्रेडिट साइड में तो ग्रॉस लॉस हो जाता है, और यही फिर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब एक बार वर्टिकल फॉर्म भी देख लीजिए। वर्टिकल फॉर्म थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। इसमें हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आपको नेट सेल्स निकालनी पड़ती है ना। तो सेल्स आपने यहाँ पर लिखी, माइनस करा रिटर्न, यहाँ पर माइनस कर दिया, एक लाइन खींच करके आपका क्या निकल के आ गया? यहाँ पर नेट सेल्स निकल के आ गया। फिर उसके बाद देखिए, फिर हमें निकालना रहता है जो आपने यहाँ पर देखा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको यहाँ पर निकालनी पड़ती है। वो कैसे निकालनी पड़ती है? नेट सेल के बाद यहाँ पर देखिए आपको ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर माइनस करना है ना। नेट सेल में से माइनस होगा लेकिन वो बाद में होगा। पहले तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर लिखिए, है ना, ये इस वाली कॉलम में। फिर परचेस और परचेस में से उसका रिटर्न माइनस कर दीजिए। यहाँ पर परचेस लिखिए, उसका रिटर्न करिए, दोनों को माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर इसका अमाउंट आ जाएगा। यानी कि आपका जो नेट परचेस है या सॉरी जो आपका ग्रॉस परचेस है वो यहाँ पर निकल के आ जाएगा। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने जो भी यहाँ पर एक्सपेंसेस ऊपर दे रखे थे वो सारे एक्सपेंस यहाँ पर लिख करके उनका अमाउंट यहाँ पर लिखिए, फिर प्लस करके उसे इस कॉलम में लिखिए जैसे कि यहाँ पर हुआ है। ये देखिए आखिरी तक सारे एक्सपेंसेस यहाँ पर आ गए थे। फिर उसमें से माइनस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखिए और फिर सबको माइनस करके यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा? आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ जाएगा। फिर नेट सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब आप माइनस करेंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। आया इतना समझ में? ये हो गया वर्टिकल फॉर्म। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कौन सा फॉर्म है? हॉरिजॉन्टल फॉर्म। ये ही हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। इसमें भी डेबिट और क्रेडिट साइड होती है। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसे हम और क्या कह सकते हैं? इनकम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन से नेचर का होता है? तो होता है नॉमिनल नेचर का, है ना। मैंने आपको पहले बताया था पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन से नेचर का है? नॉमिनल अकाउंट के नेचर का है। नॉमिनल अकाउंट के नेचर का मतलब क्या? डेबिट साइड में सारे एक्सपेंस और लॉस आएंगे जो कंपनी के हिसाब से है, और क्रेडिट साइड में जो भी आपके इनकम्स और प्रॉफिट्स गेंस जो भी हैं वो किस साइड आएंगे? आपके क्रेडिट साइड आएंगे, है ना, कंपनी के हिसाब से। कंपनी के हिसाब से लॉस और एक्सपेंस डेबिट साइड में, कंपनी के हिसाब से प्रॉफिट और जो भी आपकी इनकम्स है वो किस साइड आएंगी? क्रेडिट साइड में आएंगी। अब यहाँ पर देखिए डेबिट साइड में कैसे आते हैं। सबसे पहले तो अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस आया है क्रेडिट साइड में तो यहाँ पर डेबिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में अगर आपका डेबिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए सैलरी अगर आप पे करते हो, रेंट पे करा, गोडाउन रेंट पे करा, मिसलेनियस या सन्डे एक्सपेंसेस कुछ भी आपने पे करा, इंश्योरेंस, स्टेशनरी, ये सारी चीज़ें क्या है? पे करने वाली चीज़ें हैं, है ना। यानी कि आपके पास से पैसा गया तो ये क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है ना। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, यहाँ पर और भी चीज़ देखिए, कैरीज आउटवर्ड यहाँ पर आ गया, है ना। जितने भी एक्सपेंसेस वो आ गए। डिस्काउंट अगर आपने अलाउ करा है तो वो यहाँ पर आएगा। बेड डेब्ट्स अगर हुए हैं तो वो यहाँ पर आएंगे। फिर यहाँ पर क्या लिखा है? टू प्रोविजन और प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, न्यू प्रोविजन इन एडजस्टमेंट। अगर कोई सा नया प्रोविजन हुआ है ना बेड डेब्ट्स के ऊपर तो यहाँ पर आएगा डेबिट साइड में। लेकिन अगर कोई सा ओल्ड प्रोविजन है तो वो किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। फिर देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर आया है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ़ायदा है। ऐसा नहीं है। कंपनी के दो एंटिटी होती है, एक तो एंटिटी होती है कंपनी और एक होते हैं हम, है ना। दोनों की अलग अलग एंटिटी होती है। तो हमारे हिसाब से तो ये फ़ायदा है, लेकिन कंपनी के हिसाब से क्या है? नुकसान है, क्योंकि कंपनी हमें देगी, कंपनी के पास से तो गया, हमें कंपनी के हिसाब से सोचना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर क्या हो गया? नुकसान हो गया। ठीक है। कमीशन पेड करा है एडवर्टाइजमेंट के लिए, जो भी यहाँ पर चैरिटी के लिए दिया है, ब्रोकरेज दिए, कुछ भी टैक्स पेड करा है। अगर आपको कोई लॉस हो गया है एसेट बेचने पर, या लॉस हो गया आपका गुड्स फायर में, है ना, फ्राइटेज अगर आपने पे करे हैं, तो ये सब किस में आते हैं? डेबिट साइड में आते हैं। अब क्रेडिट साइड में क्या? सारे आपके इनकम्स और प्रॉफिट्स। कैसे?
इंटरेस्ट रिसीव्ड, किसी भी तरह से अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है ना, कंपनी को अगर हुआ है, जैसे कंपनी ने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करा था तो उसे इंटरेस्ट मिला, फिक्स डिपॉजिट उसका है तो उसे इंटरेस्ट मिला, उसने अगर किसी को लोन दिया था एडवांस में तो वहाँ पर उसे इंटरेस्ट मिला, कंपनी के हिसाब से देखना है। रेंट अगर रिसीव हुआ, डिस्काउंट अगर रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव हुआ, डिविडेंड्स मिले, प्रॉफिट अगर हुआ एसेट्स को बेचने पर, अगर कोई टैक्स वापस आपको रिफंड हो गया है, कंपनसेशन मिला है, एप्रिसिएशन मिला है ना, अगर आपको कोई डिफरेंस यहाँ पर मिला है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर क्यों आया है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसलिए आया है क्योंकि जब हम ड्राइंग करते हैं तो हमें कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता है उस ड्राइंग के ऊपर, तो कंपनी के लिए क्या है, फ़ायदा है, क्योंकि कंपनी को तो इंटरेस्ट मिल रहा है ड्राइंग से, है ना, हमारे लिए नुकसान है लेकिन कंपनी के लिए क्या है, ये फ़ायदा है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। फिर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स आ गया, अगर जिन्हें पैसा देना है ना, हमें किसी को अगर पैसा देना है और हमें कम पैसा देना पड़ा सेटलमेंट पर या डिस्काउंट पर, तो हमें तो फ़ायदा है ना, कंपनी को तो फ़ायदा है, इसलिए डिस्काउंट भी यहाँ पर जो क्रेडिटर को देना है वो क्या हुआ है, यहाँ पर फ़ायदे में आया है, क्रेडिट साइड में आया है। बेड डेब्ट्स अगर कोई से रिकवर हो गए हैं, है ना, कुछ भी रिसिप्ट आपको मिला है। अब यहाँ पर देखिए प्रोविज़न फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया अगर कोई ओल्ड प्रोविज़न है तो यहाँ पर आ जाएगा। और फिर लास्ट में जो भी नेट लॉस अगर आया है तो कहाँ पर आएगा, क्रेडिट में, और अगर नेट प्रॉफिट आया है तो वो डेबिट में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। वर्टिकल फॉर्म में भी देख लीजिए, वर्टिकल फॉर्म में क्या होता है, नॉर्मली अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया है तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, ग्रॉस लॉस भी दिया है तो लिख दीजिए। अब इसमें ऐड क्या करनी, जितनी भी इनकम है वो यहाँ पर ऐड कर दीजिए, है ना, मतलब डेबिट साइड में जो चीज़ें आई हैं वो यहाँ पर ऐड कर दीजिए, और क्रेडिट साइड में जो यहाँ पर चीज़ आई है उसे लेस करते जाइए। यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी में बांट दिया, जैसे अदर इनकम कर दिया, नॉन ट्रेडिंग इनकम कर दिया, एबनॉर्मल गेन कर दिया, मैनेजमेंट एक्सपेंस कर दिया, मेंटेनेंस एक्सपेंस कर दिया, है ना। तो बस आपको लेस और ऐड करना है। ऐड कौन सी चीज़, डेबिट साइड की ऐड कर दीजिए और क्रेडिट साइड की लेस कर दीजिए। जब सब करके लास्ट में आपका क्या निकल के आ जाएगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल के आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है ये। लास्ट अब आपका है बैलेंस शीट। तो देखिए यहाँ पर है बैलेंस शीट का हॉरिजॉन्टल फॉर्म। अब बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट है, इसमें सब दो चीज़ रहती है, एक होती है लाइबिलिटी और एक होती है एसेट्स, है ना। दो साइड रहती है, लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड। लाइबिलिटी साइड में लाइबिलिटी क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि जो भी आपके दायित्व हैं यानी कि आपको पे करने हैं वो यहाँ पर लाइबिलिटी में आता है। एसेट्स जो भी आपके पास है ना, संपत्ति जितनी भी आपके पास है वो यहाँ पर एसेट्स में आ जाती है। अब यहाँ पर जो आपकी यहाँ पर आपके एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं एसेट्स में, और यहाँ पर लाइबिलिटी में एक दो इनकम भी आ जाती हैं आपकी। तो क्या क्या आता है वो देख लीजिए। सबसे पहले लाइबिलिटी में करंट लाइबिलिटीज़ आती हैं, जिसके अंदर क्रेडिटर जिन्हें आपको पैसा देना है, बिल्स पेबल ये भी पैसा देना है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक में अगर ओवरड्राफ्ट है तो उसे नॉर्मल भी करना पड़ेगा, है ना, पैसा देना पड़ेगा उसमें भी बैंक में, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो आपको पे करने हैं, है ना, अभी आपने पे नहीं करे हैं, आपको पे करने हैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसी इनकम जो आपको पहले से मिल गई, यानी कि आपने सर्विस अभी दी नहीं है या माल अभी आपने पहुंचाया नहीं है लेकिन पहले से ही आपको एडवांस में इनकम रिसीव्ड हो गई, तो यह आपकी लाइबिलिटी बन जाती है। क्योंकि जब तक आप वो माल या वो गुड्स सामने वाले को दे नहीं देते या सर्विस उसे दे नहीं देते, तब तक आपके लिए ये एक लाइबिलिटी है ना। शॉर्ट टर्म लोन्स अगर आपने लिए हैं तो यहाँ पर आ जाएंगे। फिर एसेट्स में देखिए करंट एसेट्स आ जाती हैं। करंट एसेट्स में कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक आ जाता है, यानी कि आपके पास जो पैसा रखा हुआ है। डेप्टर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेप्टर्स, है ना, जिनसे पैसा लेना है आपको, इधर क्रेडिटर जिनको पैसा देना था, इधर डेप्टर जिनसे पैसा लेना है। स्टॉक और इन्वेंट्री अगर आपके पास है ना। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट पर अगर आपने माल भेजा है। बिल और नोट रिसीवेबल अगर आपके पास है ना। शॉर्ट टर्म और ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करा है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने पहले से ही पेड कर दिए हैं, है ना, यानी आपको पता था कि सामने वाले से आपको इतना, मतलब आप कुछ ना कुछ लेंगे तो आपने पहले से ही उसे पैसा दे दिया, तो आपके लिए क्या हो गया, एक फ़ायदा है यहाँ पर। एक्रूड इनकम अगर कोई सी है। फिर देखिए फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ जैसे लोन, मॉर्टेज, लोन, डिवेंचर, सेल टैक्स कलेक्टेड, जो भी आपके पास अभी फिक्स्ड में लाइबिलिटी है वो यहाँ पर आएंगी। उसी प्रकार यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स भी आती हैं। फिक्स्ड एसेट्स जैसे जो आपके पास बहुत
लंबे समय के लिए जो भी एसेट्स है वो यहाँ पर आती है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट्स है, मशीनरी फिक्स्ड एसेट्स है ना, मशीनरी के इक्विपमेंट, फर्नीचर्स, जो भी आपका स्कूटर, हॉर्स, लाइव स्टॉक, गुडविल, इवन गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये भी क्या है आपके एसेट्स हैं। अब गुडविल क्या होता है, एक तरह से कंपनी की इज्जत है ना, और हम इसे भी कैलकुलेट करते हैं। पेटेंट क्या होता है कि मान लीजिए आपका प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को आपने नाम दे दिया, जैसे मान लीजिए मैंगो कंपनी है, मैंगो कंपनी ने उसके प्रोडक्ट को मैंगो नाम दिया है, उसकी कंपनी को मैंगो नाम दिया है, तो उसका पेटेंट होता है और उसकी भी कीमत रहती है। ट्रेडमार्क, आपका एक ट्रेडमार्क बन जाता है, वो भी आपकी संपत्ति है, तो ट्रेडमार्क भी यहाँ पर आएगा फिक्स्ड एसेट में। और लास्ट में आ जाते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस है ना, जैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अगर दिया है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अगर दे रखा है, प्रीमियरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अगर दे रखा है, तो भी आपके एसेट्स में आता है। लाइबिलिटी और एसेट्स में क्या बचा है यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आपने किए हैं तो यहाँ पर एसेट्स में आ जाते हैं। लाइबिलिटी में और क्या बचा आपका, कैपिटल बची है। अब कैपिटल शुरू में आपको दे रखे हैं, कैपिटल के बिना बैलेंस शीट नहीं बनती है। अगर आपको कैपिटल नहीं दे रखी और कैपिटल निकालना है तो आपको पहले ओपनिंग की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी है ना, और उसके बाद फिर क्लोजिंग की बैलेंस शीट बनाइएगा कैपिटल के साथ। अब कैपिटल में अगर आपको नेट प्रॉफिट हुआ है तो वो ऐड होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपको मिला है तो वो यहाँ पर ऐड होगा, फिर ऐड क्या होगा, और रेम्यूनरेशन अगर मिला है ना, सैलरी अगर आपको मिली है तो, कमीशन अगर आपको मिला है तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, अगर वो कोई एडजस्टमेंट में हुए इसलिए। फिर लेस क्या होगा, ड्राइंग अगर आपने करी है तो लेस हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसके ऊपर ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लगा है तो वो भी यहाँ पर लेस हो जाएगा। फिर अगर नेट लॉस अगर आपको हुआ है तो वो भी यहाँ पर लेस हो जाएगा, अगर इनकम के ऊपर टैक्स लगा है तो वो भी इसमें से लेस हो जाएगा। और लास्ट में फंड्स, आपके प्रोविजन और फंड्स रहते हैं जैसे जनरल प्रोविजन फंड, ये सारे आपके लाइबिलिटीज़ में आते हैं। तो ये हो गया लाइबिलिटीज़ का हॉरिजॉन्टल फॉर्म। अब बैलेंस शीट का वर्टिकल फॉर्म भी देख लीजिए। इसमें नॉर्मली आपको क्या करना पड़ता है, ABCD में इसे बांट दिया गया है, कैटेगराइज कर दिया गया है। ए में आता है सबसे पहले आपकी फिक्स्ड एसेट्स का टोटल लिखिए, इन्वेस्टमेंट का टोटल लिखिए और करंट एसेट्स का टोटल लिखिए है ना, फिर सबका क्या कर दीजिए, टोटल कर दीजिए। फिर लाइबिलिटी करिए, लाइबिलिटी का टोटल लिख दीजिए है ना, और उससे क्या निकाल लीजिए, वर्किंग कैपिटल निकाल लीजिए। वर्किंग कैपिटल कैसे, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी यहाँ पर आ जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे। और जो आपका A, B और E है, जैसे कि A फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट है ना, दोनों को प्लस करिए और इन दोनों का जो माइनस बैलेंस निकल के आएगा उसे प्लस कर दीजिए है ना, यानी कि वर्किंग कैपिटल प्लस कर दीजिए, तो आपका नेट एसेट्स निकल के आ जाएगा, उसका टोटल यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको निकालना है फाइनेंस्ड बाय, यानी कि प्रोप्राइटर का जो फंड है, जैसे कि कैपिटल है, कैपिटल में नेट प्रॉफिट प्लस हो जाएगा, नेट लॉस हुआ तो माइनस हो जाएगा, ड्राइंग यहाँ पर माइनस हो जाएगा, कैपिटल यहाँ पर निकल के आ जाएगी, और अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग है तो वो यहाँ पर निकल के आ जाएगी और उसका टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पर नेट एसेट्स एम्प्लॉयड का टोटल और यहाँ पर फाइनेंस्ड बाय का टोटल जब दोनों सेम होगा तो आपकी बैलेंस शीट सही हो जाएगी। तो ये वर्टिकल वाले बहुत ही टफ पड़ते हैं, इसलिए हॉरिजॉन्टल ही हम यूज़ करते हैं। अब बैलेंस शीट में एक और चीज़ आती है, बैलेंस शीट भी और दो प्रकार से बनती है। अगर आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाते हो तो उसके भी दो ऑर्डर रहते हैं। कैसे, एक ऑर्डर होता है लिक्विडिटी का कैसे कि पहले वो चीज़ आ जाए जो करंट हो, फिर उसके बाद आए फिक्स्ड, और फिर उसके बाद लास्ट में जो भी कैपिटल वगैरह जो भी आपकी रहेगी वो आ जाएगी। कैसे कि देखिए, एसेट साइड में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक इन ट्रेड, डेब्टर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट, ये क्या है, करंट एसेट्स हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स आपकी आ गई, और यहाँ पर पहले करंट लाइबिलिटी आ गई, फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आ गई, और उसके बाद लास्ट में कैपिटल आ गया। तो ये कौन से ऑर्डर के आता है, लिक्विडिटी। उसी प्रकार से एक और ऑर्डर होता है, यहाँ पर देखिए परमानेंसी ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले कैपिटल आता है लाइबिलिटी साइड में, उसके बाद लॉन्ग टर्म जो भी बोरोइंग आपकी है, और उसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ आ जाती है। और एसेट साइड में आपकी सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स आती हैं, फिक्स्ड एसेट्स के बाद फिर आपके यहाँ पर लास्ट में क्या आता है, करंट एसेट्स आते हैं, और बीच में जो भी एक्सपेंस आपके रहे वो आ जाते हैं। तो इस प्रकार से दो ऑर्डर में बैलेंस शीट बनती है। अब हम चालू करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, और इसमें बनाना क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाने हैं
है ना, क्या दे रखा है, प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मेसर्स गुप्ता फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो यूजिंग हॉरिजॉन्टल फॉर्म एंड वर्टिकल फॉर्म। दोनों फॉर्म हमें यूज़ करने हैं, दोनों फॉर्म में हम बना लेते हैं। क्या क्या दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है ना, परचेज सेल परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न कैरेज इनवर्ड वेजेस फ्यूल एंड पावर ऑक्ट्रॉय क्लोजिंग स्टॉक, ये सब हमें दे रखा है। तो हम इसमें से देखते जाएंगे और अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मेट बना लिया है, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मेसर्स गुप्ता फॉर द ईयर एंडिंग 31/12/2016, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट। अब इसमें एंट्री कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड में आएगा। क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक। कितना दे रखा है यहाँ पर, देखिए कितना दे रखा है, 30,000 यहाँ पर लिख दीजिए, है ना। यहाँ पर देखिए 30,000 हमने लिख दिया है। अब और क्या दे रखा है हमें, परचेस दे रखा है 70,000 रुपये का और परचेस रिटर्न दिया है 2,000 रुपये का। तो यहाँ पर किधर आएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा, टू परचेसेस अकाउंट और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, परचेस का रिटर्न, है ना। तो हम नॉर्मली रिटर्न लिख देते हैं। रिटर्न परचेजेस में 70,000 था और रिटर्न में 2,000 था, है ना। दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका अमाउंट कितना निकल के जाएगा, 68,000। ठीक है, आगे और देखिए अब क्या लिखा है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है सेल्स 1,09,000 के और सेल्स रिटर्न 3,000 के। तो अब सेल्स किस साइड आएगा, सेल्स आएगा क्रेडिट साइड में। क्या आएगा, बाय सेल्स अकाउंट कितना है, 1,09,000 और माइनस करेंगे सेल रिटर्न, है ना। सेल रिटर्न कितना दे रखा है, 3,000 का। दोनों को माइनस कर देंगे, अमाउंट कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पर, 1,06,000। ठीक है, 1,06,000 यहाँ पर आ गया। और क्या दिख रहा है यहाँ पर, सेल्स रिटर्न का तक हो गया, है ना। कैरेज इनवर्ड है 2,000 का, वेजेस है 3,600 के, फ्यूल एंड पावर 2,000, ऑक्ट्रॉय 400, है ना। ये सब एक्सपेंसेस दे रखे हैं परचेस के अगेंस्ट में। तो किस साइड आएंगे, डेबिट साइड में, टू कैरेज इनवर्ड 2,000 का, है ना, टू वेजेस 3,600, टू फ्यूल एंड पावर 2,000 का और टू ऑक्ट्रॉय 400 का। इतना सब दे रखा था एक्सपेंसेस, ये सब हमने लिख दिया। और लास्ट में यहाँ पर क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिए हैं 30,000 रुपये के, है ना। 30,000 रुपये के क्लोजिंग स्टॉक दिए हैं। और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर आते हैं, क्लोजिंग स्टॉक आते हैं क्रेडिट साइड में। क्या आ जाएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक 30,000। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारी एंट्री कर ली है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल लगाएंगे और बैलेंस निकालेंगे, है ना। और बैलेंस क्या आता है आपका, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। अब देखिए जब डेबिट साइड का आप टोटल करेंगे तो यहाँ पर आपका टोटल कितना निकल के आएगा, यहाँ पर टोटल आपका निकल के आएगा 1,06,000, है ना। इस साइड का कितना आएगा, 1,06,000। लेकिन जब क्रेडिट साइड का निकालेंगे तो कितना आएगा, 1,36,000। यानी कि डेबिट साइड में 30,000 कम आ रहा है। तो जब डेबिट में कम आता है तो यहाँ पर बैलेंस क्या बनता है, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिख देंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। ग्रॉस प्रॉफिट, ये अभी आपका नेट प्रॉफिट नहीं हुआ। नेट प्रॉफिट कब होता है, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है तब, है ना। अभी ग्रॉस प्रॉफिट कितना यहाँ 30,000 का। अब दोनों साइड का इक्वल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1,36,000। 1,36,000 ये दोनों साइड का क्या आ गया, टोटल इक्वल आ गया। और आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म हो गया। ये हमने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में करा था। अब आपको एक और चीज़ सिखा देता हूँ, वर्टिकल फॉर्म में कैसे करा जाता है। ठीक है, तो वर्टिकल फॉर्म में करने के लिए पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मेट बना लिया है ना। ऊपर का जो ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ और फॉर द ईयर एंडिंग ये सब लिख लीजिएगा। इसमें फॉर्मेट में एक पर्टिकुलर की कॉलम रहती है और 3 रहती है
अपनी अमाउंट की कॉलम। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, नेट सेल निकालना है। नेट सेल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम सेल्स, है ना, और सेल्स का अमाउंट यहाँ पर लास्ट कॉलम में आएगा 1,09,000, यही दिया गया था। अब इसमें से हम माइनस करेंगे रिटर्न। रिटर्न कितने का था, 3,000 का, तो यहाँ पर रिटर्न हम माइनस कर देंगे, दोनों को माइनस करा, 1,06,000 यहाँ पर निकल के आ गया। अब क्या करना है ना, ये क्या निकल के आ गया आपका, यहाँ पर लिखेंगे नेट सेल्स, है ना, ये नेट सेल्स निकल के आ गया आपका। अब नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप माइनस करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले निकालना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए क्या करा जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर जो भी रहेगा उसमें से माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक को पहले यहाँ पर सेकेंड लास्ट कॉलम में लिखिए, कितना दे रखा है ओपनिंग स्टॉक, 30,000 का, 30,000 यहाँ पर लिख दिए, है ना। और क्या परचेस, इसमें फिर क्या करना है, प्लस करना है, लेकिन परचेस कौन सा, जिसमें से रिटर्न माइनस हो, तो इनका कैलकुलेशन हम यहाँ पर करेंगे। 70,000 का यहाँ पर परचेस था, रिटर्न इसका 2,000 था, दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर प्लस कितना होगा, 68,000। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन होती है। और क्या इसमें प्लस करना है, जितने भी डायरेक्ट आपके एक्सपेंसेस हैं, है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं यहाँ पर, एक तो कैरिज इनवर्ड है, वेजेस हैं, फ्यूल एंड पावर है, और ऑक्ट्रॉय है ना। ये सब हम प्लस करेंगे, कितना कितना दे रखा है, कैरिज इनवर्ड 2,000, वेजेस 3,600, फ्यूल 2,000 और ऑक्ट्रॉय 400। जब इन चारों को हम प्लस करेंगे तो 8,000 यहाँ पर आएगा, है ना। अब हमें क्या करना है कि ओपनिंग स्टॉक, परचेस और यहाँ पर जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इन तीनों का प्लस यहाँ पर लिखना है ना। इन तीनों को क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, तो इन तीनों का प्लस यहाँ पर निकल के आ जाएगा 1,06,000। ठीक है, ये क्या आ गया आपका, इन तीनों का टोटल। अब इसमें से हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जब हम इसमें से माइनस करेंगे ना, 30,000 का क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो यहाँ पर आपका क्या निकल के आ जाएगा, 76,000। यहाँ पर जब दोनों को माइनस करेंगे 76,000 आएगा। और ये क्या हो गया आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना। ये क्या निकल के आ गया आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ गया। अब जब आप नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो लास्ट में आपका यहाँ पर क्या निकल के आएगा, 30,000। ये क्या आ गया यहाँ पर आपका ग्रॉस प्रॉफिट। मेरे पास जगह कम थी इसलिए थोड़ा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर नेट सेल्स हमने निकाला था, फिर यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाला, है ना, और इसमें से दोनों को जब माइनस करा तो 30,000 आपका क्या निकल के आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या दे रखा है, प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मेसर्स निर्मल ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016, है ना। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है हमें मेसर्स निर्मल ट्रेडर्स का, 31 मार्च 2016 ईयर एंडिंग दी रखी है, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों फॉर्म में बनाना है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा था। क्या क्या एंट्री दे रखी है, ओपनिंग स्टॉक 2,000, परचेस 10,000, सेल्स 14,000, परचेस रिटर्न 300, सेल्स रिटर्न 600, डायरेक्ट एक्सपेंस 1,700, क्लोजिंग स्टॉक 3,000। ये सब आपको दे रखा है ना। जो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा था वही इसमें भी दे रखा है, वैसे ही सेम टू सेम बनाना है। कर लेते हैं जल्दी क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए फॉर्मेट बन गया है। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक लिख लीजिए, डेबिट साइड में 2, ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 2,000 का, 2,000 यहाँ पर लिख दिए। फिर परचेस दे रखा है तो 2 परचेसेस, है ना, और माइनस करना है इसमें से रिटर्न। परचेस आपको यहाँ पर दे रखा है 10,000 का, और रिटर्न इसके दिया है 300 रुपये का, दोनों का माइनस करा तो नेट परचेस आपका आ गया 9,700। और क्या आएगा यहाँ पर, 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी किस में आते हैं, डेबिट साइड में आते हैं। कितना जाएगा, 1,700। और कुछ भी नहीं दिया डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा, बाय सेल्स कितना जाएंगे, सेल्स यहाँ पर दे रखा है सेल्स 14,000 का, और इसमें से रिटर्न माइनस करना है
₹600 का माइनस करेंगे कितना जाएगा 13,400 और दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक है ना कितना जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 3000 का दे रखा है। इतनी एंट्रीज हो गई, बस यही दे रखी थी। अब हमें क्या करना है, दोनों का पहले टोटल देखिए और फिर क्या निकालिए ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। डेबिट साइड का जब हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा वो 13,400 है ना। डेबिट साइड का कितना आ रहा है 13,400, लेकिन जब हम क्रेडिट साइड का टोटल कर रहे हैं तो कितना आएगा 16,400, यानी कि कम किधर है डेबिट साइड में, क्या जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना कम है 3000 कम है, 3000 लिख दिया यहाँ पर हमने है ना। दोनों साइड का क्या लगा देंगे टोटल लगा देंगे तो कितना जाएगा 16,400। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर ये फिनिश हो चुका है। ये कौन सा था, हॉरिजॉन्टल फॉर्म था। अब हम कौन सा बनाएंगे, वर्टिकल फॉर्म बनाएंगे। यहाँ पर नीचे देखिए वर्टिकल फॉर्म हम बनाएंगे। क्या करना है, यहाँ पर आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है, अमाउंट एंड अमाउंट। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नेट सेल्स निकालेंगे। तो सेल्स माइनस रिटर्न यहाँ पर करना है। सेल्स कितनी दे रखी है 14,000 की सेल है ना। रिटर्न 600 माइनस करा तो आपकी नेट सेल्स कितनी निकल के आ गई 13,400। ये क्या आ गई आपकी नेट सेल्स निकल के आ गई। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो यहाँ पर माइनस करना है ओपनिंग स्टॉक को है ना, और परचेसेस जिसमें रिटर्न उसका माइनस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है 2000 यहाँ पर आ गया। फिर परचेस कितना दे रखा है, यहाँ पर परचेस दे रखा है 10,000 का, 10,000 यहाँ पर आ गया। उसका रिटर्न 300 माइनस करेंगे 9,700 यहाँ पर आ गया। और क्या दे रखा है आपको, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, एक बार में ही दे रखे हैं कितने 1,700। और कुछ दे रखा है क्या यहाँ पर आपको, इसके अलावा कुछ नहीं। तीनों का क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। तीनों का टोटल कितना आएगा 13,400 यहाँ पर निकल के आ गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे। माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक 3000 का, 3000 यहाँ पर माइनस कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 10,400। अब क्या करना है हमें, ये क्या निकल के आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, ये निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करना है। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट। अब अगर आपका यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ये ज़्यादा हो और नेट सेल कम हो तो क्या निकल के आ जाता, फिर यहाँ पर ग्रॉस लॉस आ जाता है ना। तो यहाँ पर आपका ये कितना गया 3000 का ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया। यही ऊपर क्या आया था आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया था। तो बेहतर ये है कि आप क्या बनाइए, हॉरिजॉन्टल फॉर्म बनाइए, क्योंकि वर्टिकल फॉर्म थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी, किस में से क्या माइनस करना है ना, कौन सा कहाँ पर प्लस करना है, ये सब याद होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। बहुत कम एंट्री दे रखी है। क्या क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 50,000 का दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक 5,000 दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक 12,000 दे रखा है और सेल्स 72,000 दे रखी है ना, 72,000 यहाँ पर दे रखा है। अब यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, इसने ये नहीं बोला हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हम यूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल है ना, क्योंकि वो आसान रहता है। अब इसमें देखिए यहाँ पर कितनी एंट्रीज दे रखी हैं, 4 एंट्रीज दे रखी हैं। लेकिन इस 4 में से आपको ये ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पर क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है ना। एक बार वर्टिकल फॉर्म को ध्यान में रखिए, वहाँ पर क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे निकालते हैं कि आप उसके अंदर ओपनिंग स्टॉक भी ले लेते हैं और क्लोजिंग स्टॉक भी ले लेते हैं है ना, ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूड रहता है। तो यहाँ पर हम जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है ये एंट्री में नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखेंगे और सेल्स लिखेंगे है ना। तो कहाँ पर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा डेबिट साइड में, क्योंकि जब आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है ना। वहाँ पर मैंने आपको फॉर्मेट भी बताया था। तो यहाँ पर आ जाएगा टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दे रखा है 50,000 का यहाँ पर दे रखा है ना। और सेल्स कितनी दे रखी है, बाय सेल्स
22,000 की। अब यहाँ पर देख के ही पता चल रहा है कि डेबिट साइड में कम आ रहा है, यानी कि क्या जाएगा यहाँ पर टू ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। 72,000 माइनस 50,000 करेंगे तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना निकल के आ जाएगा, 22,000 निकल के आ जाएगा। दोनों साइड का टोटल 72,000 और यहाँ पर भी 72,000 निकल के आ गया, है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है तो आपको क्या क्या इग्नोर करना है। क्लोजिंग स्टॉक इग्नोर करना है, ओपनिंग स्टॉक इग्नोर करना है, परचेस इग्नोर करना है और उसके सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस इग्नोर करना है ना। उसके बाद ही आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, यानी कि आपको नॉर्मली क्या करना है, बस टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख देना है। और अगर आपको फिनिश्ड गुड्स के ओपनिंग स्टॉक दे रखे हैं तो वो यहाँ पर लिखे आएंगे, है ना। फिनिश्ड गुड्स के अगर स्पेसिफिक कहा गया हो तो ही आएंगे, वरना नहीं आएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। क्या क्या दे रखा है यहाँ पर, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 1000 का, परचेस 5000 के, सेल्स 7000 और परचेस रिटर्न 150। और क्या दे रखा है, सेल्स रिटर्न 300, वेजेस 500, कैरेज इनवर्ड 200, कॉल एंड पावर 150 और लास्ट में यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दिया है 1500 का। ये हमें क्या दे रखी है, ट्रायल बैलेंस दे रखी है। ट्रायल बैलेंस से हमें क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। हॉरिजॉन्टल फॉर्म यूज़ करेंगे। करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फॉर्मेट बना लिया है। तो क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में सबसे पहले क्या दे रखा है, हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, लिख देते हैं टू ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है, 1000 का, 1000 यहाँ पर आ गए। परचेस दे रखे हैं तो टू परचेसेस और माइनस क्या होगा इसमें से, रिटर्न परचेसेस 5000 के दे रखे हैं, है ना। और इसका रिटर्न दे रखा है 150 का, दोनों को माइनस कर देंगे तो 4850 यहाँ पर नेट परचेस आपका निकल के आ गया। वेजेस दिए हैं तो टू वेजेस 500, कैरेज दिया है तो टू कैरेज इनवर्ड। ध्यान रखिएगा, अगर कैरेज आउटवर्ड दिया है तो वो यहाँ पर नहीं आएगा, सिर्फ कैरेज इनवर्ड ही यहाँ पर आएगा, है ना। 200 कॉल दिया है, टू कॉल एंड पावर 150 और बस इतना ही दे रखा है। तो हमने यहाँ पर डेबिट साइड में एंटर कर दी। क्रेडिट साइड में और क्या आएगा, क्या दे रखा है आपको, बाय सेल्स दे रखी है कितने, 7000 और इसमें से रिटर्न दिया है 300 का, तो रिटर्न माइनस कर देंगे। आपका जो नेट सेल हो कितना निकल के आ जाएगा, 6700। क्लोजिंग स्टॉक दिए हैं तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 1500 के, और कुछ भी नहीं दे रखा। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। डेबिट साइड का जब हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा, डेबिट साइड का टोटल 6700 और जब क्रेडिट साइड का हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 8200। यानी कि कम किधर है, डेबिट साइड में। यहाँ पर क्या जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा, 1500 का ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा। अब जब दोनों साइड का टोटल करेंगे तो 8200 दोनों साइड का क्या आ गया, आपका टोटल आ गया। हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। अब दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है मेसर्स ऋषि ब्रदर्स का। ईयर एंडिंग डेट दे रखी है 31/12/2016। क्या क्या दे रखा है पहले वो देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक 5000, सेल्स 20000, परचेस 8000, परचेस रिटर्न 200, सेल्स रिटर्न 400, वेजेस 4000, है ना। सेल्स इन कैरेज इनवर्ड 300, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 100, फ्यूल 700, ऑक्ट्रॉय 500 और लास्ट में यहाँ पर दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक 2000 का, है ना। क्या बनाना है हमें, इसकी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और नेसेसरी क्लोजिंग जर्नल एंट्रीज भी बनानी है ना। क्या लिखा है, ड्राफ्ट नेसेसरी क्लोजिंग जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, दोनों बनाना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि वो मैंने आपको बता दिया है, और फिर उससे मैं आपको बनाना सिखाऊंगा जर्नल एंट्री। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले हम बनाएंगे, है ना। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में क्या आएगा, टू ओपनिंग स्टॉक कितने का दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक 5000 का, 5000 यहाँ पर आ गया। फिर क्या दिया है, परचेस तो टू परचेसेस कितने दे रखे हैं, 8000 के परचेसेस दे रखे हैं, लेकिन इसमें से माइनस क्या करना है, रिटर्न माइनस करना है ना। 200 रुपये का रिटर्न दे रखा है, माइनस कर देंगे, 7800 यहाँ पर आ गया। फिर वेजेस दे रखे हैं तो टू वेजेस कितने दे रखे हैं, 4000,
फिर टू कैरेज इनवर्ड 300, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 100 रुपये, टू फ्यूल 700, टू ऑक्ट्रॉय 500। यही सब दे रखा था। डेबिट साइड में आ गया है यहाँ पर। क्रेडिट साइड में क्या चीज़ आएंगी? सेल, तो बाय सेल्स कितनी है? सेल्स 20,000 की, और इसमें से रिटर्न माइनस करना है। 400 का रिटर्न दे रखा है, माइनस कर देंगे तो 19,600 यहाँ पर आ गया है ना। और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा था लास्ट में, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा था? 2000 का, यहाँ पर आ गया। और कोई सी एंट्री नहीं है। क्या करेंगे अब? देखेंगे कि ग्रोस प्रॉफिट आ रहा है, ग्रोस लॉस आ रहा है। डेबिट साइड का जब हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 18,400। ठीक है, डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो 18,400 आएगा। लेकिन जब क्रेडिट साइड का हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 21,600 आएगा। यानी कम किधर आ रहा है? डेबिट साइड में आ रहा है। तो क्या जाएगा यहाँ पर? टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट कितना कम आ रहा है यहाँ पर? 3,200 है ना। क्या हो जाएगा? दोनों साइड का अब टोटल, दोनों साइड का टोटल करेंगे तो 21,600 21,600 हो गया पूरा क्वेश्चन ये वाला। अब हम इसकी क्या बनाएंगे? जर्नल एंट्री बनाएंगे। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाइए सबसे पहले। तो देखिए फॉर्मेट मैंने यहाँ पर बना लिया है। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। अब यहाँ पर हमें देखना है कि एंट्रीज कैसे आती है। सबसे पहले तो 2016 आपको ईयर दे रखा है, ईयर लिख लीजिए है ना। अब यहाँ पर डेट कैसे चलेगी? तो डेट चलेगी लास्ट वाली, वो कौन सी रहेगी? दिसंबर 31 है ना, यही वाली सबमिट डेट डलेगी। सबसे पहले यहाँ पर एंट्री कौन सी करेंगे हम? तो देखिए डेबिट साइड में एंट्री करेंगे तो डेबिट साइड की एंट्री कौन कौन सी आएगी? ओपनिंग, परचेस, रिटर्न नहीं लेंगे क्योंकि ये यहाँ पर माइनस हो रहा है, इसकी एक अलग एंट्री बनेगी। ओपनिंग आएगा, परचेस आएगा, वेजेस आएगा, कैरेज इनवर्ड आएगा, मैन्युफैक्चरिंग, फ्यूल, ऑक्ट्रॉय है ना। बस इतनी सी। ग्रॉस प्रॉफिट बाद में आएगा क्योंकि उसे हम बाद में निकालेंगे है ना। तो ये सारी चीज़ किस में आएगी? सबसे पहले एंट्री आएगी किस नाम से आएगी? ट्रेडिंग अकाउंट में थी इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी। अब ट्रेडिंग अकाउंट किस में जाएगा? डेबिट में जाएगा। और बाकी सारी एंट्रीज किस में जाएगी? क्रेडिट में जाएगी है ना। क्या आएगा? दिसंबर 31 कौन से अकाउंट में थी ये? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो गया? यहाँ पर डेबिट हो गया है। और यहाँ पर अब किस में आएंगी ये सारी एंट्री? क्रेडिट में आएगी। कैसे आएगी? टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, टू परचेसेस अकाउंट, टू वेजेस अकाउंट, टू कैरेज इनवर्ड अकाउंट, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अकाउंट और टू फ्यूल अकाउंट, टू ऑक्ट्रॉय अकाउंट। ये सारी चीज़ किस में आ गई? क्रेडिट साइड में आ गई है ना। सबका पहला अमाउंट लिख लीजिए। क्रेडिट अमाउंट में पहले लिखेंगे ओपनिंग 5,000 है ना, परचेसेस 8,000, रिटर्न इसमें अभी नहीं लिया है, वेजेस 4,000, कैरेज इनवर्ड 300, मैन्युफैक्चरिंग 100, फ्यूल 700, ऑक्ट्रॉय 500। यही सब दे रखा था, लिख दिया। इन सब का टोटल किस में आ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट अमाउंट में। टोटल कितना आ जाएगा? 18,600। अब इसका हम क्या बनाएंगे? बीइंग, नरेशन लिखेंगे, बीइंग ट्रांसफर ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का यहाँ पर डेबिट बैलेंस ट्रांसफ़र करा है। अब क्या लिखेंगे? यहाँ पर जो ये रिटर्न बचा था इस रिटर्न की एंट्री करेंगे। अब यहाँ पर परचेज रिटर्न की एंट्री कैसे बनेगी?
ऑपोजिट बनेगी परचेस की। जैसे पिछली बार हमने क्या करा था कि ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करा था और परचेस अकाउंट को क्रेडिट करा था, है ना। अब हमने क्या कर दिया है, परचेस को रिटर्न कर दिया है, तो परचेस रिटर्न डेबिट में चला जाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में आ जाएगा। डेट डालेंगे दिसंबर 31 की, क्या आ जाएगा यहाँ पर, परचेसेस रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, है ना। अब इसमें अमाउंट कितना आएगा, रिटर्न में कितना दे रखा है 200 रुपये, तो दोनों तरफ 200 रुपये और 200 रुपये ये आ जाएगा। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग ट्रांसफर ऑफ परचेसेस रिटर्न, परचेस रिटर्न का हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र करा है ना। आगे फिर और क्या दे रखा है, अब ये तो होगी सारी डेबिट की एंट्री। अब आएगी यहाँ क्रेडिट की एंट्री। क्रेडिट की एंट्री में सिर्फ हमें सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। तो देखिए डेबिट, जब डेबिट की हम एंट्री कर रहे थे तब ट्रेडिंग अकाउंट हमने क्या करा था, डेबिट करा था और बाकी सारी एंट्री क्रेडिट करी थी। अब यहाँ पर क्रेडिट की एंट्री डेबिट हो जाएगी और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में चला जाएगा। तो दिसंबर 31 की यहाँ पर डेट डलेगी, क्या आ जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, साथ ही क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या हो जाएगा टू ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स कितनी दे रखी है यहाँ पर 20,000 की, 20,000 सेल्स लिख दी। क्लोजिंग स्टॉक 2,000 के, 2,000 यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिख दिए। टोटल ट्रेडिंग अकाउंट में कितना चला गया 22,000। ये आप ऐसे मत देखिएगा कि यहाँ पर तो सेल्स किस में आ रहा है, डेबिट में आ रहा है, लेकिन सेल्स की जब हम एंट्री करते हैं तो सेल्स क्रेडिट में आता है, ऐसा मत सोचिए। यहाँ पर हम सिंपली एक अकाउंट से यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, ऐसा आप सोच सकते हैं। यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट की जर्नल एंट्री ऐसे ही बनेगी, है ना। मतलब आप ये सोच सकते हैं कि टोटल ऑपोजिट बन रही है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी सेल्स रिटर्न दे रखा है, तो जैसे परचेस रिटर्न यहाँ पर डेबिट में आया था, अब सेल्स रिटर्न किस में जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। सेल्स रिटर्न की भी एंट्री करना पड़ेगी। दिसंबर 31 क्या आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। कितना दे रखा है सेल्स रिटर्न का 400, 400 और यहाँ पर भी 400। नरेशन क्या आएगा, बीइंग ट्रांसफर ऑफ सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न को क्या करा है, ट्रांसफ़र करा है ना। अब लास्ट में आपका क्या बच रहा है, अब हमें निकालना है प्रॉफिट है या लॉस है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड की हमने एंट्री यहाँ पर कर दी है ना, सबकी हमने जर्नल एंट्री बना दी है। अब हमें क्या निकालना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट होता तो एंट्री क्या आएगी यहाँ पर, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में, मतलब क्रेडिट में चला जाता। यानी कि क्या हो गया कि ग्रॉस प्रॉफिट किस साइड आता है, डेबिट साइड आता है टू ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से, तो वही एंट्री यहाँ पर किस में चली जाती है, क्रेडिट में चली जाती है ना। और अगर लॉस हुआ होता तो क्या एंट्री आती, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में आ जाता, यानी कि आपका क्या हो गया, ग्रॉस लॉस हो गया, और जो है ट्रेडिंग अकाउंट वो क्रेडिट में चला जाता। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका प्रॉफिट हो रहा है, आपको यहीं भी पता चल रहा है ना। तो क्या करेंगे हम, दिसंबर 31 डालेंगे और लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कितना आ रहा है आपका 3,200, यही आ रहा था 3,200। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जहाँ पर भी ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री डेबिट में आई है वो सब आपका क्या है, वो सारी एंट्री कौन सी है, डेबिट की एंट्री। और जहाँ पर भी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में आए हैं वो क्रेडिट की एंट्री है। तो यानी कि आपका ज़्यादा किधर जा रहा है, क्रेडिट में ही जा रहा है ना। यानी कि डेबिट साइड क्या आ गया, आपका प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपने यहाँ पर ये एंट्री बना दी प्रॉफिट की। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग ट्रांसफर ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट being excess
एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, है ना। हमने क्या लिखा कि हमने ट्रांसफ़र करा है ग्रॉस प्रॉफिट को, और ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या हुआ है कि बीइंग एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, यानी ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड जो है वो ज़्यादा आ रही है डेबिट साइड के, ठीक है, डेबिट साइड के मुकाबले क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है, यही हमने इसमें लिखा है। तो ये कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहीं पर आपका ये जो जर्नल एंट्री है ये फिनिश हो गई है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर दोनों साइड का टोटल लगा सकते हैं, और दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए, और क्या आएगा 44,400, दोनों साइड का कितना आएगा 44,400। तो आपकी ये जर्नल एंट्री पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6A, क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मेसर्स श्याम ब्रदर्स ऑन 31/12/2017। डेट दे रखी है हमें 31/12/2017, है ना। क्या बनाना है हमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मेसर्स श्याम ब्रदर्स, श्याम ब्रदर्स का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। अभी तक हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे थे, अब हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। क्या क्या दे रखा है, सैलरी दी है 12,800 की, इंश्योरेंस दिया है 900 का, डिस्काउंट दिया है डेबिट साइड में आएगा 500 रुपये, है ना। यहाँ पर डेबिट लिखा है, नहीं कि डिस्काउंट कौन सा है, डेबिट साइड का 500 रुपये, बेड डेब्ट्स 2000, जर्नल चार्जेस 700, टैक्सेस 2900, रिपेयर्स 1400, ग्रॉस प्रॉफिट 28,000, है ना। ये सारी चीज़ दे रखी है, और इनसे हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। करते हैं सॉल्यूशन। तो देखें यहाँ पर फॉर्मेट हमने बना लिया है। क्वेश्चन नंबर 6A, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मेसर्स श्याम ब्रदर्स फॉर द ईयर एंडिंग 31/12/2017। डेबिट और क्रेडिट साइड है, वही फॉर्मेट रहेगा, पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है इसमें, सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि ग्रॉस लॉस दिया है या ग्रॉस प्रॉफिट दिया है। तो यहाँ पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, है ना। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है डेबिट साइड में, और वो ट्रांसफ़र होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर किस साइड आ जाएगा, ये क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। कितना दे रखा है 28,000, तो 28,000 हमने यहाँ पर लिख दिया। और कुछ दे रखा है कि यहाँ पर आने वाली चीज़, यहाँ पर क्या आती है क्रेडिट में, इनकम्स कुछ भी नहीं दे रखी है। सारे क्या दे रखे हैं हमें, एक्सपेंसेस दे रखे हैं। एक्सपेंस किस साइड आते हैं, डेबिट साइड आते हैं, लिख देते हैं एक्सपेंसेस। क्या क्या दे रखा है, 2 सैलरीज, है ना। कितनी दे रखी है सैलरी, 12,800, और क्या दिया इंश्योरेंस, तो 2 इंश्योरेंस 900, 2 डिस्काउंट उसने पहले ही कह दिया था कि डेबिट साइड का है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया 500 रुपये डेबिट साइड में। 2 क्या दे रखा, और बेड डेब्ट्स, है ना, हमारा नुकसान है, ये भी किस साइड आता है, डेबिट साइड। तो बेड डेब्ट्स कितना दे रखा है 2,000। फिर जर्नल चार्जेस, तो 2 जनरल चार्जेस 700। टैक्स दे रखे हैं, तो 2 टैक्स, है ना, टैक्सेस कितना है 2,900। रिपेयर्स दे रखे हैं, तो 2 रिपेयर्स कितने के दे रखे हैं 1,400 के। तो ये जितने भी एक्सपेंसेस हमें दिए थे हमने सब यहाँ पर लिख दिए हैं। और कुछ दे रखा है क्या, और कुछ भी नहीं दे रखा है, सारी एंट्रीज हमने यहाँ पर कर ली है। अब हमें क्या निकालना है, या तो नेट प्रॉफिट आएगा या फिर नेट लॉस आएगा, है ना। जब आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो कितना है, बस एक ही चीज़ है, तो 28,000 यहाँ का टोटल हो गया। डेबिट साइड का अगर आप टोटल करेंगे तो कितना आएगा, डेबिट साइड का टोटल 21,200, है ना। डेबिट साइड का कितना आएगा 21,200। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, बैलेंस निकालना पड़ेगा। अब देखिए क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, डेबिट साइड का कम है, यानी कि हमारे एक्सपेंसेस कम है और इनकम ज़्यादा है, यानी कि हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, है ना। ये कौन सा प्रॉफिट कहलाएगा, अब आ गया आपका नेट प्रॉफिट, है ना। नेट प्रॉफिट को हिंदी में आप क्या कह सकते हैं कि शुद्ध तरह का प्रॉफिट, सारे एक्सपेंसेस सब चीज़ माइनस कर को रखे जो लास्ट में आपके पास प्योर प्रॉफिट बचता है उसे क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2 नेट
प्रॉफिट कितना निकल के आया, यहाँ का टोटल था 21,200, यहाँ का टोटल है 28,000, दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट है वो कितना निकल के आ जाएगा, 6,800। ये आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ गया। क्या कर देंगे, दोनों साइड का टोटल अब क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा 28,000 और यहाँ पर भी 28,000। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 से फिनिश हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये बस ये लास्ट क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। फिर अगली वीडियो में आगे से 7 क्वेश्चन से हम लेंगे, जिसमें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों साथ में हम बनाएंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है एक बिजनेसमैन का। डेट देखिए 31 दिसंबर 2016, ठीक है। और दोनों फॉर्म यूज़ करना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों फॉर्म यूज़ करना है। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल में बनाएंगे, फिर वर्टिकल में बनाएंगे। क्या क्या दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट शुरू में दिया है 19,000 का, यानी कि किस साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड आ जाएगा, है ना। सैलरी पेड, कितनी सैलरी पेड करी है, 5,000 की, डेबिट साइड में। ऑफिस एक्सपेंसेस पेड करें हैं 13,000 के, डेबिट साइड में। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है 800 का, किस साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट पे करें हैं कितने, 700, किस साइड आएगा, डेबिट साइड आ जाएगा। रेंट पेड करा है 900 का, डेबिट साइड आ जाएगा। सन्ड्री इनकम 200 इनकम हुई है, किस साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड आ जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,300 है ना, यहाँ क्या हुए हैं, एक्सपेंसेस हुए हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस किस साइड आ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा। करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मेट हमने बना लिया है। क्या दे रखा है, सबसे पहले आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है। ग्रॉस प्रॉफिट किस साइड आता है, क्रेडिट साइड आता है। तो लिख दीजिए बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रखा है, 19,000 का, 19,000 आ गया। अब सबसे पहले डेबिट साइड में सारी एंट्री करिए। सैलरी डेबिट साइड में आती है, तो 2 सैलरीज कितनी दे रखी है, 5,000। फिर ऑफिस एक्सपेंसेस दे रखा है, तो 2 ऑफिस एक्सपेंसेस 13,000 के। फिर एडवर्टाइजमेंट दे रखा है, तो 2 एडवर्टाइजमेंट 700 के। फिर 2 रेंट दे रखा है ना, रेंट आपने क्या करा, पेड करा, तो 2 रेंट आपने कर दिया कितना, 900 का। फिर लास्ट में आपको सन्ड्री एक्सपेंस दिए हैं, तो 2 सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना देगा है, 1,300 का। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ज़रा कि हमने ये जितनी भी एंट्रीज इधर करी है कौन सी हैं, सारे एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंस किस साइड आते हैं, डेबिट साइड आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और क्रेडिट साइड में सारी इनकम्स आती है। तो ग्रॉस प्रॉफिट भी आपका यहाँ पर इनकम्स और प्रॉफिट आता है ना, तो यहाँ पर प्रॉफिट आ गया। अब इनकम्स क्या क्या दे रखी हैं आपको वो देख लीजिए। बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है आपकी क्या है, इनकम है ना, 800 रुपये। बाय सन्ड्री इनकम, सन्ड्री इनकम्स कोई सी हुई है 200 आपका आपके पास आया, और कुछ दे रखा है कि आप बस ये 2 ही दे रखे हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें बैलेंस निकालना है कि नेट लॉस आएगा या नेट प्रॉफिट आएगा। तो पहले टोटल देख लेते हैं। डेबिट साइड का जब हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 20,900 है ना। डेबिट साइड का कितना आ रहा है, 20,900। और जब हम क्रेडिट साइड का टोटल कर रहे हैं तो कितना आएगा, 20,000 आएगा। यानी कि 900 किस साइड कम है, क्रेडिट में कम है। अब क्रेडिट में हमारी इनकम है और डेबिट में हमारे एक्सपेंसेस है, यानी कि इस बार एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए हैं और इनकम कम हुई है, तो हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। तो यहाँ पर क्या जाएगा, बाय नेट लॉस, है ना। यहाँ पर क्या निकल के आ गया, लॉस निकल के आ गया। कितना हो गया, 900 लॉस आ गया। यहाँ पर क्या कर देंगे, दोनों साइड का टोटल, दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाएगा कितना, 20,900, 20,900। तो ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हमें क्या बनाना है, इसका वर्टिकल फॉर्म बनाना है। तो वर्टिकल फॉर्म भी बना के देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर वर्टिकल फॉर्म का हमने फॉर्मेट बना लिया है ना। जब भी आपको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दे तो यहाँ पर साइड में ब्रैकेट बनाकर लिखिएगा कि वर्टिकल फॉर्म है या हॉरिजॉन्टल फॉर्म है। नॉर्मली हम कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं, हॉरिजॉन्टल फॉर्म यूज़ करते हैं, वो इजी भी रहता है ना। वर्टिकल फॉर्म अगर बोला गया हो तो ही यूज़ करिए, वरना कन्फ्यूजन बहुत होगा। अब देखिए यहाँ पर एंट्री कैसे होती है। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है ना। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट किस साइड आ जाएगा, सबसे आखिरी में 19,000 जो दे रखा है वो लिख दीजिए।
है ना। पहला ट्रांजैक्शन तो ये हो गया। अब इसके अंदर आपको ऐड करना है सारे इनकम्स और लेस करना है सारे एक्सपेंसेस, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ऐड, है ना। अब ऐड में क्या क्या आता है, ऐड में आपको दे रखा है सन्ड्री इनकम्स, और क्या दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है ना, इंटरेस्ट। बस ये दो ही चीज़ दे रखी हैं, तो इन दोनों को ही लिख दीजिए। कितना दे रखा है ये, यहाँ पर देखिए सन्ड्री इनकम्स आपको दी हैं 200 रुपये की और इंटरेस्ट 800 रुपये का, दोनों का प्लस क्या 1000 यहाँ पर आ गया, है ना। अब इन दोनों का टोटल हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20,000 आ जाएगा, यानी आपकी इनकम क्या है यहाँ पर कम है। अब इसमें से हम लेस करेंगे, है ना। लेस क्या क्या हो रहा है यहाँ पर कि लेस में आपको एक्सपेंसेस में क्या क्या दिया था, सैलरीज दी थी, है ना। सैलरीज के अलावा रेंट दिया था, ऑफिस एक्सपेंसेस दिए थे, और क्या दिया था यहाँ पर, ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद एडवर्टाइजमेंट, है ना, एडवर्टाइजमेंट, और क्या दे रखा था, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया कि जितने भी आपको एक्सपेंसेस दे रखे थे वो यहाँ पर लेस कर दिया। तो सबसे पहले यहाँ पर इन सबका अलग अलग क्या लिख लीजिए, अमाउंट लिख लीजिए। सैलरी आपको दी है 5000 की, है ना। रेंट दिया है 900 रुपये का। फिर ऑफिस रेंट आपको दिया है, सॉरी ऑफिस एक्सपेंसेस 13,000 के, और एडवर्टाइजमेंट आपको दिया है 700 का, और सन्ड्री एक्सपेंसेस आपको दिया है 1300 का, है ना। सबका टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पर 20,900, यही निकल के आया है ना। यहाँ पर आ जाएगा अब 20,900। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों को माइनस करना है ना। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका कितना निकल के आ जाएगा 900, और ये 900 क्या निकल के आ गया आपका नेट लॉस, और ये क्या हो जाएगा ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या करा है, नेट लॉस कैसे समझ में आया अब इसमें वो देखिए। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमने ऐड करा है वो क्या है आपके इनकम्स है, तो इनकम्स कम है ना, और यहाँ पर जो एक्सपेंसेस है वो क्या है ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि आपका क्या हो गया, लॉस हो गया 900 रुपये का। अब ये लॉस को क्या कहेंगे हम, नेट लॉस कहेंगे, और ये ट्रांसफ़र किस में हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका वर्टिकल फॉर्म भी फिनिश हो चुका है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट हो या कुछ भी फॉर्म बनाने में अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट करिए, उसका आंसर मैं आपको बताऊँगा, जो भी सॉल्यूशन रहेगा। कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, ताकि आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए और बाद में कुछ डाउट आपको ना रहे। तो देखते रहिए मेरी वीडियो को ऐसे ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से चालू करेंगे, जिसमें हमें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साथ में बनाना रहेगा। यानी हम क्या करेंगे, ऊपर पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और उसी के अंदर क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।